बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शबीर मियाँ हमें रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपया देते रहो, 3 माह तक केस को लटकाना हमारा काम है। इस दौरान जी जल्दी जल्दी फिर आप लोगों ने मेहदी काज़मी से मुका कर कर अपनी जान बचानी है, क्योंकि केस तो आप जीत नहीं सकते। जो काम आपने किया है, जो गंदगी आपने फैलाई है, उस पर मुसलसल जो है वो हम उसको सही करने की कोशिश तो कर सकते हैं, काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ही करनी पड़ेगी। तो हम तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि तुम हमें मुसलसल जो है लाखों रुपया देते रहो और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते रहो। इसके अलावा तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। ज़हीर और शब्बीर के वकला जो हैं वो केस मुकम्मल तौर पे हार चुके हैं। इसका सबूत ये है कि जो हरकत अभी सुनने को मिल रही हैं, ज़राए ने जो हरकत हमें बताई हैं, उससे पता चलता है कि हारे हुए लोग ही इस तरह से ऊधम मचाते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, धमकाते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो अब उनके पास सिवाय कि वो केस को लटकाएं, इसके अलावा कोई भी हरबा नहीं। और ये वही केस है, आपको याद होगा, जिससे कुकड़ी माफिया बहुत पहले कह चुका था ये डेड है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो ख़त्म हो चुका, केस ही नहीं बनता, बच्ची तो शोहर के साथ ही रहेगी, उसको तो दुनिया की कोई ताकत शोहर से दूर नहीं लेके जा सकती। ये वही कुकड़ी माफिया। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, जिनके जो यूट्यूब पर मौजूद जाली मौला जट हैं, वो कहा करते थे कि बच्ची तो 2-3 दिन के लिए वहाँ पे गई, ऐसे 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 वापस आएगी। तो वो ऐसे ऐसे करते करते आप देख लें कि क्या चीज़ें हो चुकी हैं। अभी इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, ज़हीर एंड नेटवर्क जो है मुसलसल चीज़ों को जो है ख़राब करने के लिए हर चीज़ को चैलेंज करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ज़हीर एंड नेटवर्क ने चालान भी चैलेंज कर दिया। आपको पता है पुलिस ने चालान में जो भी दफ़ात लगाई थी, इन्होंने उसको कहा है कि ये बिल्कुल गलत किस्म की दफ़ात हैं। इस चीज़ को उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चैलेंज करने का बुनियादी मकसद थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि वो ये होता है कि जितनी भी दफ़ात लगाई गई हैं उनको गलत कहा गया है और कहा गया है कि ये दफ़ात नहीं लगनी चाहिए। इनके मुताबिक जो है चालान बनता ही नहीं है, इसको C क्लास चालान बनाया जाए। जैसे कि पहले इन्होंने जितने भी IO आए थे उनसे बनवाया था, अपनी मर्जी का चालान था। बड़ी अजीब सी बात है कि ये अपनी मर्जी की चीज़ बनवाते। इनकी मर्जी की चीज़ जो है बने तो बहुत अच्छी है, वो वकला भी अच्छे हैं, वो जज साहिबान भी बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही केस इनके मुखालिफ आना शुरू हो जाता है, ये पागल हो जाते हैं और पागलपन में जो है गलतियाँ करते हैं। और वही गलतियाँ जो हैं वो मेहदी अली काज़मी को जो है वो सपोर्ट करती हैं, उनका बाजू बनती हैं और ये फिर मुंह के बल गिरते हैं। अब इनका कहना है कि जी बच्ची को अगवा नहीं किया गया, बल्कि ज़ारा काज़मी जो है वो अपनी मर्जी से शादी उसने की है, वो अपनी मर्जी से लाहौर आती है। इनके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ जो सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट है वो लागू हो सकता है, लेकिन अगवा नहीं किया गया। जब अगवा ही नहीं किया गया तो अगवा की दफ़ात किसी सूरत नहीं लगती। और वो कहते हैं कि जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो दफ़ा लगाई गई है वो भी मुकम्मल तौर पे गलत है, नाजायज़ है, उसको किसी भी सूरत जो है चालान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब ये जो है हर चीज़ ये लोग सिंध हाई कोर्ट में जाकर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, जिससे आपको पता है कि ट्रायल पर बेपनाह असरात मुरतब होते हैं। बार बार देखिए जी, ट्रायल अभी चल रहा है, उसको बार बार जब आप सिंध हाई कोर्ट से डेट्स लेंगे, उसको जो है चैलेंज करेंगे, इनको हर चीज़ से मसला है, तो हर चीज़ देखिए इनका हक ज़रूर है, लेकिन ट्रायल पर जो है इसका बहुत बुरा असर मुरतब हो रहा है। ये लोग जो हैं हर चीज़ को सिंध हाई कोर्ट में लेकर जाकर ट्रायल पर असर अंदाज होने की कोशिशों में लगे हुए, ताकि केस को जो है बड़े आराम से लटकाया जा सके, और ट्रायल मुकम्मल तौर पे शुरू ही नहीं हो पा रहा। अब होता क्या है, आपको पता है कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। जो मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है कि दुनिया कितनी अजीब है, दिखाने की अलग है और जो प्रैक्टिकली हो रहा होता है वो कितना अलग है। दिखाया गया मजलूम, गरीब, बेचारे, मस्कीन, बाप नहीं, माँ बेचारी लाचार, बड़ी मुश्किल से जो है वो बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और बड़ी तंग दस्ती में रहे और बड़े बुरे हालात थे, फिर बड़े बेचारे स्टेबल हुए, अगर माली भी हैं, मतलब फ्यूचर का डॉक्टर भी बनाने की कोशिश की गई। जब निकल के उसकी मार्कशीट आती है तो पता चलता है कि हाँ, वो चाइना की अदाकारा के साथ, जो सस्ती यूट्यूबर हमारी है चाइना की करीना कपूर, वो चाइना का सस्ता डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता था।
बड़ी कहानियां सुनाई, 70-80 हज़ार जो है वो लेता है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी, लैविश ज़िंदगी। वो लैविश ज़िंदगी का जब पोल खुलता है तो पता चलता है कि ओहो हो बड़ी अजीब सी बात है। तो कोई इनको मुसलसल पैसे दे रहा है, पैसे सपोर्ट जो है इनका सपोर्टिव सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। तो इस वक्त जो वकला के जो है पैसे, आपको पता है कि ज़हीर साहब ने खुद ये बात बोली थी कि हमारा एक एक वकील जो है वो एक पेशी के लाखों रुपया चार्ज करता है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकला है, एक टीम है पूरी, जिस शहर में भी जाके अगर केस आप कर दें तो ये एक पूरी लीगल टीम बना देंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है वो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पे जब केस हुआ था उसने पूरी की पूरी जो है एक लीगल टीम हायर कर ली थी 12-15 लोगों की। तो ये पाकिस्तान का शाहरुख खान जो है वो है जिसके पास इतना पैसा है, और शाहरुख खान जो इंडिया का, उसने तो बिला वजह ही इतना काम किया और करोड़ों रुपए में वो चार्ज किया करता था। यहाँ पे तो माली जो है, जो ड्राइवर का बेटा, उसके पास भी करोड़ों हैं। वो भी एक लीगल टीम जिस शहर में जाए ऐसे खड़ी करता है जैसे कि ऐसे लगता है कि फिल्मों का कोई सीन चल रहा है। और आमिर खान की कोई लीगल टीम है, शाहरुख खान की कोई लीगल टीम है। मैं बॉलीवुड की कोई फिल्म देख रही हूँ, मुझे तो ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है फिल्मों से तो अलग, जिंदगी नॉर्मल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता ना कि जो माली हो उसके पास करोड़ों रुपया हो, जो ड्राइवर का बेटा हो या ड्राइवर जिनकी मतलब रहते हो, जो क्लर्क हो, जिसकी अम्मी जो है वो स्पोर्ट्स में फाइल्स वगैरह जो भी उठाती हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन करोड़ों की, मुझे सच में ऐसा लगता है कि हम जो एकता कपूर के ड्रामे होते थे मिस्टर एंड मिसेस बजाज वाले, हमें लगता है कि वो देख रहे हैं। मैं जब भी ये केस ऐसी में रिपोर्ट करना शुरू होती हूँ, मुझे लगता है मैं एकता कपूर के जो सोप्स में चली गई हूँ और वहाँ पे मिस्टर बजाज करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, करोड़ों ही करोड़। भाई मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, और मैंने तो नहीं देखा कि जो मेहनत से रिस्क हलाल कमाता हो उसके पास, और जो ड्राइवर का बेटा हो या माली का काम करता हो या 70,000 भी कमाता हो, उसके पास करोड़ों रुपए का प्लॉट कैसे आ जाता है। मतलब बहरिया टाउन में प्लॉट पता नहीं कहाँ कहाँ 50 लाख जिसकी मालियत तो 2-3 प्लॉट्स। फिर भी ये प्लॉट्स से तो खैर काफ़ी आगे की गेम है, लंबी गेम है, बड़ी गेम है ये, करोड़ों की गेम नहीं, बल्कि ये तो अब करोड़ों, जो मिस्टर बजाज वाले करोड़ों हैं वहाँ पे चला गया। अब तो 100 करोड़ तक भी बात पहुँच जाएगी, क्योंकि अमीर हैं जी, अमीर हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, तो जो पैसे दे रहा है उसको भी पकड़ के लेकर आना चाहिए मैदान में कि भाई तुमने चूहा बिल्ली का खेल जारी किया हुआ है, तुम पकड़ के पाकिस्तान को तुमने पता नहीं कोई ऐसी जगह जंगज़दा मुल्क बना दिया, जंगज़दा इलाका बना दिया कि कहीं से भी तुम लड़की जो है वो उठाओगे, उसके बाद उसको लेकर ऐसे 9-2-11 हो जाओगे और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो भाई ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कुछ हमने जो है वकला की राय ली, तो उनके मुताबिक जब भी कोई इस तरह का केस आता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस देखकर ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। ये कानून है, इसको ये लोग करते रहते हैं तो इनको पता है। तो वो कहते हैं जी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आती हैं तो केस वहीं पर रोक दिया जाता है, यानी कि ट्रायल जब चल रहा होता है तो ट्रायल वहाँ पर रोक दिया जाता है, और वो उन एप्लीकेशंस पे जो है वो समातें होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हाई कोर्ट में भी समात हो रही होती है, तो फिर जो यहाँ पर चल रहा होता है ट्रायल कोर्ट में, तो फिर उसकी अगली डेट्स मिल जाती हैं। इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को हाई कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने चालान को जी चैलेंज कर दिया है, दूसरा एमएलओ रुकवाने के हवाले से जो है उन्होंने चैलेंज किया हुआ, तीसरा उन्होंने कोर्ट में अपनी जमानतें चैलेंज की हुई हैं। फिर ये कहते हैं कि जी ज़ारा काज़मी का 164 का बयान एक बार फिर से रिकॉर्ड करवाएं, इस हवाले से भी समातें इन्होंने लगाई हुई हैं। हर चीज़ ज़ारा काज़मी के ऊपर डाल के इन्होंने केस को मुसलसल जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की है। वो बच्ची जो आके कहती है मुल्क का कानून, आइन, जो जितने भी कवानीन हैं मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं जो हूँ वो इस मुल्क की शहरी हूँ और मुझे राइट है। तो बेटा जितना कानून आपको पढ़ाया था, इन लोगों ने सिखाया था, थोड़ी सी तरमीम मैं भी कर देती हूँ। आप शहरी हैं, आप बाइज़्ज़त शहरी हैं, बिल्कुल आपके वालिदैन भी शरीफ हैं, लेकिन जिन लोगों में आप फंस गई हैं वो बेचारे शरीफ नहीं है। जिन लोगों ने आपको फंसा ली है वो शरीफ नहीं है। उनका काम है बच्चियों को वर्गला कर जो है अगवा कर कर दूसरे मुल्कों में जो है भेजना, तो वो लोग सही नहीं है। और जितना कानून उन्होंने आपको पढ़ाया थोड़ा सा मैं भी आपको पढ़ा देती हूँ। कानून जो है वो 18 साल के बाद कराची में और 16 साल के बाद जो है वो लाहौर में, जहाँ पर आपको बोगस निकाह में फंसाया गया है। तो थोड़ा सा कानून अगर आप सही अंदाज में खुद भी पढ़ लेते तो डेफिनेटली बच्ची को पढ़ाने में आसानी होती।